नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बख्तर खबर। दर्शन कीजिए पूज्य जी स्वामी जी महाराज के। और हम आपको बता दें आज की यह खबर इनसे जुड़ी हुई है कि 2 वजह हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और हनुमत प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बक्सर जिले की सीमा से लगे पंजरी गांव जो रोहतास जिले में आता है, दिनारा प्रखंड के गंज भणसरा पंचायत का यह पंजरी गांव है। इस बैनर को देखेंगे आप तो सारी स्थिति को समझ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह हनुमत प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ग्राम पंजरी, दिनारा, रोहतास। इटारी से जो साथ नहर जाती है उसी पर यह गांव स्थित है। इस पूरी खबर में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यह गांव कहाँ स्थित है, कब से समारोह प्रारंभ हो रहा है और कब तक चलेगा। वैसे बातचीत के अंश जो आप सुनेंगे यहाँ के लोगों से। इस गांव में जो हनुमान जी का मंदिर बना है बिल्कुल उड़ीसा वाले जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बना है। हालांकि यह उतना विशाल नहीं है, लेकिन वो उसे उसी स्वरूप को देने का प्रयास किया गया है। आगे जब मंदिर के दृश्य को आप देखेंगे तो लगेगा ऐसा मंदिर गांव में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ जो प्रतिमा आई है वह भी खास है। उसका वजन 2 टन है। एक पत्थर शिला से बनी प्रतिमा को स्क्रीन पर आप यहाँ देख पाएंगे। फिलहाल यज्ञ की जो तैयारियां चल रही है उसके छोटे मोटे अंश यहाँ आप देख लीजिए। बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के पेयजल का इंतजाम और यज्ञशाला वगैरह के निर्माण में जुटे कारीगरों द्वारा किए जा रहे परिश्रम को आप देख रहे हैं। 20 अप्रैल से जलभरी के साथ से यज्ञ प्रारंभ होगा। उसी कड़ी में 24 को भगवान हनुमान की जो प्रतिमा आई है, विग्रह आया है, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और 25 को यज्ञ संपन्न होगा। इसको लेकर इस गांव के रहने वाले सामाजिक व्यक्ति अखिलेश कुमार, हालांकि वे एक मोटिवेटर भी हैं और एक विद्यालय के निदेशक भी, लेकिन वे इस गांव के निवासी हैं। उनकी ही प्रेरणा से यह मंदिर बना है। जैसा कि हमने आपको बताया, जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य शिखर गुंबद है उसी आकार का यह मंदिर है। हम लोगों के सामने ही भगवान की जो प्रतिमा आई है उसे अनबॉक्स करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि इसका पट खुलना है, इसकी पूजा होनी है, इसलिए चेहरा तो नहीं खुला, लेकिन भगवान के चरण दर्शन का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। आइए वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को जानते हैं। विक्रमगंज के रहने वाले सोनू सिंह ने हमें इसके लिए प्रेरित किया था। हम लोग वहां पहुंचे थे। अखिलेश जी इस पूरे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातें होंगी और हम क्रमवार पहले लोगों से शुरू करते हैं। इसका जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पुराना मंदिर। जी बिल्कुल। कितना पुराना मंदिर? आपको लगभग नियर अबाउट 200 साल से ऊपर का है ये लगभग। जी, हम लोग का 5 पीढ़ी पहले से है। जी जी, ये हम समझ रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो है उससे पहले की है। 1857 से भी पहले का है। 1700 कुछ का है, ये 1700 कुछ का है। जी, जहाँ तक हमारे लोग के पूर्वज लोग बता रहे थे। जी, तो ये जो नक्काशी किया है बेहतरीन, देखने में भी सुंदर लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। ये सब जो है दिलो दिमाग में बात है, इस तरह की कलाकृति। हाँ, कलाकृति जब आप और हम पर्यटन करते हैं, दर्शन के लिए देश में हर कोने में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ले करके आते हैं अपने दिमाग में। वहाँ क्या सभ्यता, संस्कृति, कलाकृति वगैरह वगैरह आप ले करके आते हैं, तो वही सब उपज है। हाँ, तो हमारे हाँ बने। तो हमारे गांव का जो डीपीएस के डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं अखिलेश कुमार जी, ये दक्षिण भारत में गए थे, तो इनके दिमाग का ये उपज था कि ये देखे कि, तो बोले कि भाई एक चीज हम पूरी यात्रा की बात। हाँ, पूरी यात्रा की। अच्छा, एक बार अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम बिंदु राय हुआ जी, उर्फ मनोज सिंह। जी जी, तो अभी मनोज सिंह से बात हो रही थी। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण हैं। जी नमस्कार। नमस्कार,
अभी जो बातचीत हो रही थी ये मंदिर को लेकर के, आप इस पर क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि आज से 4-5 साल पहले की बात है कि सब ग्रामीण जनता के सामने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए। तो हमारे गांव के हैं एक सही शब्दों में अगर युग पुरुष पुरुष कहा जाए तो कोई उसमें अनुशक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनका ख्यालात ही ऐसा रहता है। ये बहुत तरह के सामाजिक कार्य लगे रहते हैं। और जब इनकी गांव की बात थी तो इन्होंने कहा कि मैं पूरी यात्रा के दौरान जब पुरी को वहां गया तो मंदिर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा ख्वाब है कि हनुमान जी का मंदिर उसी तरह का बनाया जाए, और इसके पीछे ये लग गए। और पिछले साल इन्होंने इसको संकल्प लिया और बन के तैयार हो गया। और गांव के सब जनता संग गांव के लोग को लेकर इनकी स्थापना हुई है। और सब कुछ तो अब आपके और हनुमान जी के दया से हो रहा है। और पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी के सानिध्य में सानिध्य में हो रहा है। जी बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे जो मूर्ति यहाँ पे जो लाई गई है, अभी आप स्क्रीन पे हमारे देख भी रहे होंगे, जो मूर्ति का जो नया मूर्ति अभी अंदर हमारे जो है सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कैमरे को जूम करके। अभी जो है मूर्ति पैक है वैसे, लेकिन जो जिस तरीके से ये पैक होकर के आया था तो आगे का जो है उस बक्से का आवरण को हम लोगों ने हटाया, हमारे सामने ही हटा। उस चीज को भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो आप हम इस मूर्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये इस मूर्ति को जो लाया गया है ये किनकी मूर्ति है और कहाँ से। हमारे साथ हैं इसी गांव के, थोड़ा सा दर्शकों को आप परिचय देते हुए। अखिलेश कुमार नाम हुआ मेरा, मैं पंजरी का ही निवासी हूँ। विक्रमगंज में स्कूल द डिवाइन पब्लिक स्कूल का संचालक हूँ। जहाँ तक रही बात मूर्ति की, तो राजस्थान में मकराना में हम लोग बनवाए थे और वहीं से ये मूर्ति चल के आई, लाया गया। और अब हम लोग पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में एक प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ आहूत किया गया है और उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो विग्रह है उनको स्थापित करके और फिर पूजा अर्चना शुरू किया जाएगा। तो ये कब से इसका जो है मूर्ति का अनावरण होगा, और ये जो टोटल आयोजन है कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या है? देखिए, आपको मैं बताऊं, यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से होनी है जो कि 20 तारीख से शुरू होगा। और मुहूर्त की बात है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त देखा गया तो 24 तारीख का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया है। और 24 तारीख को हम सब के बीच में जो आया विग्रह है वो स्थापित होगा और उसी दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी दिन से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। और 25 तारीख को पूर्णाहुति है। तो आपके माध्यम से मैं जहां तक भी पहुंच पा रहा हूं सबसे आग्रह विनती निवेदन कर रहा हूं कि सब लोग इस यज्ञ में आए और सब लोग पुण्य के भागीदार बने। तो ये है यहाँ ये है इस जो है मंदिर के बिल्कुल ठीक हम लोग सामने खड़े हैं। और अभी आपके सामने एक बार ये जो मंदिर बना है उस मंदिर को भी आप एक बारी अवलोकन कर ले, फिर हम बात करेंगे कि ये मूर्ति आई कहाँ से अखिलेश जी से। तो अखिलेश जी, ये मूर्ति जो है जो आप कहाँ से आए और कैसे पता लगा कि मुझे राजस्थान हम लोग गए थे। ऐसे भी जब भी मार्बल की जरूरत होती है तो हम लोग राजस्थान जाते हैं। तो वहाँ हम लोग के कई एक साथी हैं कि जिनके माध्यम से एक है वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत और एक यहीं इसी इलाके में अलीगंज के हैं रविंद्र जी। ये सब लोग के माध्यम से हम लोग वहाँ राजस्थान गए थे और गए थे तो मकराना में पता चला कि वहाँ बहुत ही अच्छा मूर्तिकार हैं और अच्छी मूर्ति बनाते हैं। तो एक ही पत्थर से उसी से वो अपनी उसमें से जो शेष पत्थर में मतलब उसी सामग्री पत्थर को होता है, उकेरते हुए हाँ उकेरते हुए एक ही पत्थर से निर्माण किया गया। और निश्चित रूप से वजन भी बहुत है। कितना होगा? 2 टन वजन है। हमारे विग्रह जो हमारे बीच में आया उनका 2 टन वजन। हाँ, तो वैसे भी हनुमान जी बहुत विशालकाय और पर्वत लेके घूमने वाले। देखिए, जब हनुमान जी पे बात हम लोग को करना है तो हम कह सकते हैं कि हम सबको सीखना चाहिए कि समय के अनुसार छोटा होना हो तो हनुमान जी हो जाते थे और जरूरत के हिसाब से बड़ा होना हो तो हनुमान जी हो जाते थे। इसका हम संसारिक जीवन में अगर इस पे चर्चा करना हम चाहेंगे तो
आजकल हम लोग जब बड़ा हो जाते हैं प्रतिष्ठा में, बाकी सब चीजों में, तो अपने आप को छोटा स्वरूप में लाने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है, हमारा ईगो रोकता है। लेकिन हमें हनुमान जी से यह ज्ञान लेकर समय के हिसाब से अपने आप को छोटा स्वरूप और समय के हिसाब से अपने बड़ा स्वरूप को हमें दिखाना चाहिए। तो ये है, हम अभी जो है यहाँ से चलते हैं यज्ञ स्थल की ओर, और वहाँ की क्या तैयारी चल रही है उसको लेकर के फिलहाल हम चर्चा करें। और ये यहाँ पे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी के सानिध्य में, और ये यज्ञ जो है इस यज्ञ की शुरुआत 20 तारीख से ही होना है, क्योंकि आज 17 तारीख को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ठीक आज से तीसरे दिन यहाँ पे यज्ञ की जलभरी होनी है, जल यात्रा होना है, कलश यात्रा होना है, और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और आप देखिए कि ईंट बालू और तमाम तरह की चीजें जो है यहाँ पे ला करके गांव के बच्चे जो हैं, बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और काफी उत्साहित तरीके से आकर के बच्चे काम कर रहे हैं। आपके गांव में कभी इस तरह का यज्ञ हुआ था? नहीं हुआ था पहली बार ही देख रहे हैं जी। फिर तो कैसा लग रहा है? बड़े बहुत उत्साह के हाँ। दिन है। इधर इलाका में पहली बार ऐसा जग हुआ है, अभी तक इधर इलाका में कहीं भी यज्ञ नहीं हुआ नहीं। और बहुत भव्य जग होने वाला है जी। तो देखिए बहुत ही भव्य यज्ञ की और ये लोग एकदम बिल्कुल संकल्प लेकर के लगे हुए हैं, और हर कोई एक एक ईंट रख करके और पुण्य का भागी बनने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे इस आयोजन में शामिल होकर आप जो है मेहनत कर रहे हैं? हम लोग राम जी का सेवक है, हनुमान जी का सेवक है। हम लोग हनुमान जी के मंदिर कार्य में लगे हुए हैं, यज्ञशाला बनाने में लगे हुए हैं। हाँ। तो हनुमान जी का सेवक जो है आज लगा हुआ है जो है राम जी के सेवा में। हाँ, हम लोग बांदरी सेना है। बांदरी सेना है। तो देखिए वास्तव में ये बांदरी सेना है, छोटे से लेकर के और बड़े हर कोई जो है लगा हुआ है। जिस तरीके से ये अद्भुत ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा यज्ञशाला का भी दिखा दूं, चूंकि ठीक आज से तीसरे दिन जल यात्रा है, और ठीक उसके अगले दिन जो है अरणी मंथन के साथ ये महायज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। और आप देखिए ये जो है पूरा अभी ये यज्ञशाला में हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। कितने हवन कुंड बनाएंगे आप लोग? 25। अच्छा, और कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? ये जो हम लोग विक्रमगंज से हैं। तो हर जगह यज्ञ में आप ही लोग बनाते हैं? हाँ जी। तो ये तो पूरा अनुभव होगा इसका, है ना? हाँ हाँ, पूरा अनुभव है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नंद जी। नंद जी काम करती है आपके यज्ञशाला में? ये हवन कुंड, ये केवल हवन कुंड बनाते हैं या पूरी यज्ञशाला? हम हवन कुंड वेदी बनाते हैं। हाँ, यज्ञशाला का दूसरा है। हाँ, 50 ड्यूटी किए थे वहाँ पर, और 50 ड्यूटी किए थे। 1251 कुंड था, 25 कुंड है। पूरा ये आपका 20 तारीख की जलवरी है, 20 तक हो जाएगा। 20 तक ओके हो जाएगा आपके साथ? यहाँ तो 100 आदमी काम कर रहे हैं। कोई यज्ञशाला का है, कोई हवन कुंड का है, कोई प्रवचन पंडाल का है, कोई टेंट का है। बहुत सारे आदमी हैं। हाँ हाँ, परमानेंट, ये परमानेंट रोजगार, परमानेंट है। बहुत सुंदर। तो देखिए ये यज्ञ ही नहीं, ये यज्ञ जो है एक रोजगार का साधन भी है, और अलग अलग क्षेत्र से, ये चूंकि यहाँ विक्रमगंज से हैं, और ये देखिए बांदरी सेना एक तरफ का ईंट साफ और दूसरी तरफ लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये भी कुछ ही। और हमारे साथ अब इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, बताइए सर। जी, बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और पूरे गांव के लोग उत्साह से लगे हुए हैं, चाहे वो पंजरी गांव के हों तब, या मधुकरपुर गांव के हों, या बकरा, वासुदेव डेयरी, भैंसड़ा, जहां तक इधर आप देख पा रहे हैं, सब लोग का मतलब अतुलनीय सहयोग समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में। अच्छा, ये दिमाग में जीयर स्वामी जी ही महाराज क्यों आए इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में? आपको मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जितना त्याग तपस्या के साथ आदरणीय जीयर स्वामी जी, पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज आज के परिवेश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। और निश्चित रूप से जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल को बदल कर रख देते हैं, विचार को बदल कर रख देते हैं, तो काफी पॉजिटिव परिवर्तन होता है। इसलिए हम लोग सोचे कि भाई आदरणीय और पूजनीय जीएस स्वामी जी के ही नेतृत्व में अगर जग हो तो अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ अगल बगल हाल फिलहाल कोई यज्ञ हुआ हो उनके सानिध्य में या? निश्चित रूप से हुआ था। कुछ दूरी पे यहाँ से अंग्रेड है। अगर ये हाँ, अंग्रेड में जग हुआ था। कुछ वर्ष पहले जब 2007 की बात है तो बहुत ही यादगार एक यज्ञ भोलनी भवानी के प्रांगण में भोलनी में हुआ था। और खनिता में भी वो आए थे। हाँ, तो ऐसे कई जगह तो इसका मतलब वो लगातार जो है गांव में घूम घूम करके यज्ञ करते रहते हैं। अरे वो केवल न केवल रोहतास में बल्कि भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बलिया, मैं तो समझ रहा हूँ कि अभी उत्तर भारत में उनसे बड़ा यज्ञ करने वाला मुझे और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस भाव से वो लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से सनातन के लिए एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे सनातन के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी। और अभी हाल ही में अयोध्या में जो है 1251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन करके एक नया कीर्तिमान बनाया। आप भी गए होंगे उस आयोजन में? जी जी, वो तो बहुत भव्य आयोजन, बहुत भव्य आयोजन। वैसा तो मैं अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था और लगता है कि नहीं देख पाऊंगा। अयोध्या के अंदर तो बहुत गजब माहौल था। हम लोग जैसे ही जल यात्रा में निकले, अदृश्य कहने लायक नहीं, स्वर्ग प्राप्ति वाली बात हो रही थी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, लोगों का जनसैलाब, बाजा गाजा के संग लोग घूम रहे थे। अयोध्या के लोग मोड़ मोड़ पर हम लोग का स्वागत कर रहे थे और बोल रहे थे कि भाई तो ये स्वामी जी का कृपा एकदम अजब है, एकदम अजब है। मैं अच्छा, एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक आज के तीसरे दिन जल यात्रा है और काम जिस तरीके से हो रहा है, तैयारी कंप्लीट हो जाएगा? आप सर अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कितनी जोर शोर से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और मैं एक बात आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो यज्ञ जो हो रहा है अद्वितीय, अकल्पनीय और अद्भुत। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे कुछ कहने के लिए दौड़ करके आए थे क्या? मैं ईंटा ढो रहा हूँ सर, बस ईंटा ढो रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर था जो कहना चाह रहे थे हम लोगों के धरती पर एक इतने परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हो रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे पूरे ग्रामीण जनता, जो हमारे पूरी पंचायत की खुशी की बात है। और हम लोग तो सर धन्य हैं कि इतने बड़े संत का आगमन हमारे धरती पर होने जा रहा है, जो अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। बस। अच्छा, यहाँ कोई आना चाहे, जैसे हमारे गुरुदेव के जो संत अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो दूर दूर तक है। तो जैसे कोई बक्सर के हैं, कोई बलिया से, तो सर देखिए और झारखंड से भी, मैं समझ गया आपकी बात। पूरा आने का ब्यौरा मैं बता रहा हूँ। NH30 है, आप पटना से आते हैं तो सीधे आ जाइए। आप झारखंड से आ रहे हैं तो डिहरी आइए, डिहरी से विक्रमगंज, विक्रम से मलियाबाग। NH30 सर लोकप्रिय है, नेशनल हाईवे है। और NH30 से मात्र 4 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर है आसपास। 50 नहीं 25 26 सॉरी। देखिए पूरा कंप्लीट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हम जहाँ स्थित हैं, पहले हम अपना लोकेशन दे दें जी। हम लोग विक्रमगंज अनुमंडल के अंतर्गत दिनारा प्रखंड के गंज भड़सरा पंचायत के अंतर्गत ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और रही बात लोगों के हुजूम के आने का या गुरु जी के शिष्यों के आने का, तो आप मान के चलिए कि हम लोग दिनारा और मलियाबाग के बीच में हैं। दिनारा से 10 किलोमीटर 4 लाइन पर, 10 से 15 किलोमीटर, और मलियाबाग से 8 से 10 किलोमीटर। उसी पे जो पॉइंट है गुनसेज, ये गुनसेज लाइन नहर भी है, गुनसेज कैनाल। गुनसेज और खंता 2 ब्रांच है हम लोग का। आप गुनसेज से उतर के भी आप पंजरी आ सकते हैं, खंता से उतर के भी पंजरी आ सकते हैं, क्योंकि वो मेन 4 लाइन है। वहां से हम लोग का झंडा और ये गेट वगैरह सब लगा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको बक्सर से आना है तो आप सिकरौल लक होते हुए गुलतेज लक आ सकते हैं, वहां से भी रास्ता बना हुआ है। आप इटाली से आना चाहते हैं तो आप 7 लाइन नहर पकड़ के आप खनिता होइए और खनिता से यज्ञ जी। तो देखिए, ये है यहाँ की तैयारी और आने का, जैसा कि भाई साहब ने बताया पूरा, ये यहाँ का आने का लोकेशन और तैयारी युद्ध स्तर पर है। ठीक है, आज के तीसरे दिन, क्योंकि आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 17 तारीख को, हो सकता है कि आज शाम
तो आज के ठीक चौथे दिन, हाँ, तो आज के ठीक चौथे दिन जल भरी होना है, जल यात्रा निकलेगा, शोभा यात्रा कह लें, और इसी जगह पे पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी के सानिध्य में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ ही यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ये पूरा आयोजन संपन्न होगा। बक्सर खबर के लिए मैं चंद्रकेतु पांडे, ग्राम पजरी, विक्रमगंज, रोहतास।